अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्गाइजेशन पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ जिससे आपके सोचने की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। एक्चुअली होता क्या है कि अपन का जो माइंड होता है, जैसे एक व्यक्ति यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके मन में थॉट बहुत आते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि इस जो हमारा माइंड रहता है, अरे यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं IITI कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ BSc कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ IAS की प्रिपरेशन कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ IPS की प्रिपरेशन कर लूँ। तो विचारों की जो शक्ति होती है, पावर ऑफ थिंकिंग, यदि एक हम कोई थिंक ले और उसका मंथन करें और उस मंथन से जो अमृत निकलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। मेरा मानना है बच्चों कि यदि आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, सभी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई फाइनल करके, उसके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कोई भी 12th कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली 12th वालों बच्चों के लिए वीडियो समर्पित है, 12th वालों के लिए, क्योंकि 12th का रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाला है। CBSE ने जनरल प्रमोशन से पास कर दिया। तो अब 12th के बाद आपकी जो सोचने की शक्ति है, आप क्या करना चाहिए, आपको कौन सा कोर्स करें। बच्चे परेशान रहते हैं, मैं ये कर लूँ, ये नहीं करूँ, ये करूँ, ये नहीं कर लूँ, ठीक है, और एक फाइनल डिसीजन में नहीं पहुँच पाते। मेरा मानना है बच्चों कि सबसे पहले तो आप एक विचार लो, आराम से बढ़िया खाना पीना खा के बैठ जाओ अपने रूम में और एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो कि ये मेरा विचार ही मेरी लाइफ है। थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थिंकिंग अपने अंदर आना चाहिए, उसके बारे में सोचो, उसका मनन करो और सपने देखो। यदि आपने एक विचार लिया है कि मैं IAS मुझे बनना है, मुझे SDM बनना है, मुझे डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे जिले का SP बनना है, तो उस विचार को लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो कि मुझे इसमें काम करना है। अब उस जो विचार आपने लिया है उससे सपने देखो। यदि आपने लिया है कि आप तहसीलदार बनना चाहते हैं, आप SDM बनना चाहते हैं, तो आपके सपने में SDM की पीली बत्ती की गाड़ी दिखना चाहिए, आपके व्यक्तित्व में वह छवि दिखनी चाहिए जो SDM की होती है। यदि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो कलेक्टर झाड़िए, 4 लोग के सामने मैं ऐसी बात करी, इसको बोलो अरे तो बड़ा कलेक्टर बनता है, हाँ कलेक्टर बनता हूँ और बनूंगा, आगे जाकर मुझे कलेक्टर ही बनना है। कई लोग नहीं बोल तर्क मारते हैं, कह रहे तो बड़ा कलेक्टर बनता है, यहाँ कलेक्टर मत झाड़, हाँ झाड़ नहीं रहा, मुझे कलेक्टर ही बनना है। ऐसी बातें करी, बातों को नए नए आयाम दीजिए, आपकी बातों से आपकी पर्सनैलिटी झलकना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ, यही विचार मेरी लाइफ है। थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और उस विचार के बाद में सोचो, सपने देखो, नए नए ड्रीम्स में उस जो थिंकिंग है तुम्हारी उसको लाओ, उस विचार को जियो। अरे मैं कलेक्टर नहीं हूँ, बढ़िया कपड़े पे सो पहनते, देखो ना आप यूट्यूब में ढेरों मिल जाएंगे आपको कैसे कैसे कलेक्टर रहते हैं, इमेजेस निकालो, बनो आप। अरे वो तो आइए चश्मा लगा, आप भी चश्मा लगाने लगो, आप भी कपड़े पहनो, आप देखो, उसको जियो, अपने मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो, उस विचार में पूरी तरीके से डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। बाकी सभी विचार का मतलब, आप सोच रहे हैं कि अरे मैं थोड़ा मोबाइल चला लूँ, थोड़ा फेसबुक चला लूँ, थोड़ा यहाँ घूमने चला जाऊँ, थोड़ा बाहर जाके जंक फूड खा लूँ, तो ये बाकी सब विचारों को दरकिनार करना है। बाकी सब जो फालतू रहते हैं, हमारा समय नष्ट करते हैं,
ये नहीं कि आप खाना ही खाना छोड़, बोले खाना खाना तो बाकी का विचार है, हम खाना नहीं खा रहे, तो ऐसे नहीं करना बच्चों, तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक, और बाकी सब विचार को किनारे रख दो और एक विचार को लक्ष्य बनाओ, और यही सफल होने का तरीका है। इसी से आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बच्चों। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है अपना विचार ले रहे हैं तो ऐसा विचार ले रहे हैं कि जो आपको पूरा ही नहीं होगा। बस मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, उसमें झुकना पड़ता है, आग में अपने आप को झोंकना पड़ता है, हार नहीं माननी चाहिए। अभी एमपी मध्य प्रदेश जिसका 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है, एक भिंड की लड़की, न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा बनी हुई है, वो बच्ची अपने घर से 24 किलोमीटर, समझ सकते हैं आप, 24 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाती थी, वो भी साइकिल से डेली, और उसने 96% बनाई 10th बोर्ड में। सोचो, वो भी तो कह सकती थी, लड़की है बेटो, लड़का नहीं है वो। कितनी मेहनत लगती रही होगी उस बच्ची को, घर में खाना भी बनाना पड़ता रहा होगा। 24 किलोमीटर साइकिल से जाना बहुत बड़ी बात है, 2 से 3 घंटे से समय कम नहीं लगता, और मेहनत भी तो लगती है साइकिल से। आज बच्चे कोचिंग करते हैं यहाँ बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, तो स्कूटी से जाते हैं, 15 किलोमीटर एक बार चले गए और 15 किलोमीटर वापस आ गए, इतने में उनके हाथ पैर जो है ना फड़कने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं, बोलते अब नहीं हो रहा हमसे, 3-3 घंटे बैठ नहीं पाते। उस बच्ची को देखो, वो भी हार सकती थी, वो भी बोल सकती थी बहुत दूर है स्कूल, मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे नहीं पढ़ना, कैसे परसेंट बनाऊँ, मैं नहीं बना पाऊंगी, मैं हार जाती, हार मान सकती थी, लेकिन हार मानी नहीं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। वो छोटे गांव की बच्ची, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी बच्चों, ये भी नहीं कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची। घर की आर्थिक स्थिति भी, इमेज देखो ना आप, वो रेड कलर की टी शर्ट पहन के साइकिल में खड़ी है, लगता है कि वो किसी करोड़पति बाप की बेटी होगी, एक नॉर्मल किसान की बेटी है। लेकिन उसका अचीवमेंट देखो, उसकी थिंकिंग देखो, उसने क्या किया, विचार उसका क्या था कि मुझे 10th में अच्छे परसेंट ला करके अपने घर का, गांव का, समाज का नाम रोशन करना, और इसी विचार को लेकर के वो आगे बढ़ी थी, और इस विचार को उसने अचीव किया। और अचीव करने के बाद आज देखो पेपर में उसकी फोटो आ गई, उसके घर वाले, गांव वाले सब खुश होंगे। देखो क्या होता है, जब आप बन रहे होते हैं तो ध्यान कोई नहीं देगा, लेकिन जब आप बन जाते हैं तो सभी लोग पीछे आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज यदि मैं छोटा सा ले रहा हूँ कि आप सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईपीएस की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, अपने घर के बाहर 2 से 3 साल से सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा, तो जो आपके आस पड़ोस वाले हैं क्या बोलते हैं, उसका नहीं होने वाला, वो तो 3 महीने से फालतू पैसा फंसा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, पता नहीं क्या करता, उसको तैयारी हो ही नहीं रही, वो सिलेक्शन कर ही नहीं पाएगा, उसको सिलेक्शन होगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। सब ये बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता कि आपका सिलेक्शन होगा, सब नेगेटिविटी आते हैं, और उसको होगा ही नहीं, बोलते वो तो ऐसे ही फेंकते रहता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, संघर्ष में संघर्षरत है बोल सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन यही लोग मालूम क्या बोलेंगे आके, अरे नहीं मुझे मालूम था वर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन होगा, लड़का 3 साल से मेहनत कर रहा था, मैं तो कब से बोलती नहीं थी। मैं आंटियां का बोलेंगी, अरे बोलती नहीं थी मैं, उसका सिलेक्शन होगा ही, हो ही जाएगा, मुझे मालूम था पहले से। अंकल नहीं नहीं मुझे मालूम था उसका सिलेक्शन होगा। तो इंसान को बदलते देर नहीं लगती, एक इंसान भी विचारों का पुतला ही होता है। हर एक व्यक्ति को अच्छा चाहिए। एक बच्चे को देख लो, नए कपड़े जिस दिन पहनता है तो ज्यादा खुश होता है, समझ रहे हैं। यदि उसको पुराने कपड़े दो तो उतना खुश नहीं रहेगा, मचलेगा, रोएगा। तो सभी व्यक्ति को अच्छा चाहिए, समझ रहे हैं बात को आप। कोई भी गुजारा नहीं करना चाहता। आज का जो समय चल रहा है, मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें जो व्यक्ति है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे,
तभी अच्छा हो सकता है, क्योंकि पर्सनालिटी सबसे बेस्ट होती है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप कोई विचार नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई पूरी मन लगा कर रहे हो, आप बन भी जाते हैं, आप बन भी जाते हैं, तो यदि आप अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करके नहीं चल रहे, कपड़े पहनने आपको नहीं आ रहा, पता चला कि गुलाब के फूल वाली शर्ट पहनी आपने और जीन्स पहना और ड्यूटी चले गए, वहाँ पूरा ऑफिस आपके परस रहा है, फिर क्यों? वाई? बिकॉज आपने ये जो जीना था, लाइफ आपको बनना, तो आपने जिया ही नहीं कभी। आपको मालूम ही नहीं कि कलेक्टर रहता कैसे है, एक आईएएस कैसे रहता है, एक जो तहसीलदार है उसकी जॉब कैसे रहती है, वो कैसे दिखता है, आपने कभी देखा ही नहीं। आपको पता चल गया वो आईएएस की तैयारी करो, आईएएस बन जाओगे, मतलब जिले का मालिक होता, बहुत बड़ा होता कलेक्टर, अच्छा ठीक है चलो मैं कल से तैयारी करता हूँ, बन भी गए, फिर जगह सही होगी आपकी। यदि आप में क्वालिटी नहीं है बच्चों, तो मैं जो है, मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं, कोई तहसीलदार है, कोई नायब तहसीलदार है, कोई आईएएस है, उनसे मेरी डेली बेसिस पे बात होती है, तो बताते हैं मुझे यदि आप में क्वालिटी नहीं है, तो जो चपरासी रहता है ना, वहाँ जो फाइल यहाँ वहाँ करता है, वो भी सलाम नहीं ठोकता, बोलता है वो तो वैसे ही है, पागल है वो, उसके तो समझ नहीं पड़ती कुछ। और यदि आपकी पर्सनालिटी है, आपने उसको जिया है, सपने देखे हैं उसको लेकर के, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होगी, तो कई लोग आपकी तारीफ करेंगे। और आप देखो, क्योंकि जब अपन बनना चाहते हैं ना, तो बन जाते हैं। जब अपन सोचे कि हमको आईएएस बनना है, तो अपन बन गए, तो दिखता है, क्योंकि जो व्यक्ति में क्वालिटी रहती है ना, वो दूर से दिखता है। जैसे अभी एक जो हमारे वहाँ भोपाल के कलेक्टर रहे हैं, तरुण पिथौरी जी, ठीक है, और एक आईएएस साउथ की थी, चंद्रकला की, तो उनकी जो क्वालिटी थी तो दिखती थी दूर से, लोग पसंद करते थे उनको, क्यों? वाई? क्योंकि उनने इतनी पर्सनालिटी अचीव करी और उनने बनाया, दिखाया, पब्लिक भी उनका जो है पक्ष रखती थी और उनके पक्ष में बातें करती थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि यदि हमारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो हम अपनी पर्सनालिटी को बनाइए। और सबसे बेस्ट जो समय होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस दौर पे यदि हम कुछ तैयारी करते हैं, तो और हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, तो वो बेनिफिट ज़्यादा होता है। जब हम जो आप आईएएस ले लो या पीसीएस ले लो, तो हम मेंस का 4th पेपर पढ़ते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में जैसे आते हैं 35 और 30 नंबर की केस स्टडी आती है। उसमें क्या है, जैसे सपोज उनने दे दिया कि आप आईएएस जिले के, सपोज जैसे कोरोना का भी चल रहा है, ठीक है, करंट टॉपिक अपन लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोरोना है, कोरोना के फैल रहा है और अस्पताल में विभिन्न प्रकार के जो अस्पताल हैं, कोरोना के लेकर के कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, बेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो आप जिले के कलेक्टर होने के नाते किस प्रकार की इस सुविधा को हैंडल करेंगे, या फिर कोरोना के बढ़ते मामलों में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो जब इसका आंसर लिख रहे हो, अपने इसमें आप विचार व्यक्त कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा फील करो कि नहीं, मैं आईएएस हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, अब मैं कलेक्टर होने के नाते क्या डिसीजन दूंगा यहाँ पे, और उस डिसीजन से क्या इफेक्ट पड़ेगा पब्लिक को। क्योंकि जो आईएएस जो होते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा और बहुत ही कम भाषा में बात करते हैं। अब जो आपके वहां पे विचार रहेंगे, आपने देखा कभी कोई भी, आपने देखा होगा हमारे प्रेसिडेंट ज्यादा दूर की बात नहीं करता, जब उनको 26 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त का जो भाषण आता है, तो जो भाषण देते हैं, तो एक एक पॉइंट उनके लिखे हुए रहते हैं और वही पॉइंटों का यूज करके वो भाषण देते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, पूरी जनता की नजर उन पर टिकी हुई है। एक भी लफ्ज, एक भी वर्ड यदि वो मिस कर जा रहे हैं, तो बहुत जगह सही होती है, उनकी पर्सनालिटी में इफेक्ट आता है। आप बहुत सारे नेताओं को देखो, मोदी जी की बात मत कर देना, मोदी जी के पास तो क्या बोलने की अच्छी खासी क्वालिटी है, ठीक है, मोदी जी जो है भाषण देते हैं अपने से देते हैं, बहुत कम ही लिखे भाषण यूज करते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, जो उन्होंने पर्सनालिटी बना कर रखी इतनी कि उनको कैसे भाषण देना है, कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे अपने भावों को व्यक्त करना है, तो उनकी क्वालिटी अलग है, समझ रहे हो। ये और भी जैसे नेता देंगे तो देख के बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी जो है ना, पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखा है।
और एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा, जो भी पद पर आप नियुक्त हो रहे हो या फिर नियुक्त हो, तो उस पद की गरिमा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस पद की गरिमा में आपको कैसे जीना है, आपकी गरिमा को नहीं खोना। समझ सकते हैं? क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, जैसे जो पीसीएस का जो आलो फिर आईएएस का जो सेकंड पेपर होता है ना, उसमें क्वेश्चन आता है कि आप एक आप अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और आप आईएएस है और आपके बाजू वाले रूम की लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर ऑप्शन देता है, जाकर के आप लाइट को ऑफ करेंगे या फिर बंद कर देंगे या फिर नौकर से बोलेंगे। तो उसमें सोचने के फैक्ट रहते हैं, ठीक है? कि आप जैसे आप लोग स्वयं करेंगे तो आप कर रहे हो, तो इतने बड़े अधिकारी हो, आप बंद करोगे लाइट। चपरासी से बोल रहे हो तो आप स्वावलंबीपन में इसमें निगेटिविटी आती है। तो काफ़ी चीज़ें अपन को क्या करनी पड़ती, डेवलप करनी पड़ती है, अपन को अचीव करनी पड़ती है और चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो होती है हमारी थिंकिंग, विचार। एक व्यक्ति के प्रति भी हमको विचार जो है ना, विचारों का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। यदि कोई विचार दीनहीन है तो उससे सकारात्मक रहिए, उसको जो आपसे हो सके तो करिए। समझ सकते हैं ना? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक विचार बनाओ और विचार को लेकर के ही आगे बढ़ो, ताकि अंत में आपको पछताना नहीं पड़े और आप खुश रहो। ठीक है बच्चों, ये जो लेक्चर था 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेजुएट के हुए हैं, ग्रेजुएट होने के बाद जो पीजी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, आगे कंपटीशन में जाने की कोशिश सोच रहे हैं, वो लोग भी ये वीडियो एक बार देखें जरूर, उसके बाद निर्णय लें। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर? ये लेक्चर जब आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और इस वीडियो में जो भी आपकी प्रतिक्रिया हुई उसको कमेंट में मेंशन जरूर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, उन बच्चों तक शेयर जरूर करें आपके छोटे भाई बहन हैं जो 12th पास आउट हुए हैं, अभी जो ग्रेजुएट हुए हैं, ताकि उनके विचार बनाने की शक्ति का निर्माण हो सके, और जो ऐसे बच्चों को भी शेयर कर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा कर पढ़ाई करिए। ठीक बच्चों, थैंक यू।